नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो आज मैं प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 3 लाके आई हूँ। पार्ट 1 में 1 से 5 तक पढ़ाई थी और पार्ट 2 में सिर्फ 6 से लेकर 12 तक बना ली हूँ और दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज हम इस पार्ट 3 वीडियो में 13वां क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, एक 13वां क्वेश्चन है, आप लोग बुक रखे हुए रहिएगा और बुक से ही। तो देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, tan 1/2 और साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा क्वेश्चन है और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। और कुछ हम सूत्र पहले लिख देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं सूत्र। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। एक सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। और एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। और एक tan में होता है फॉर्मूला tan इनवर्स, एक tan में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ y है तो y होगा, अगर x रहता तो x होता और y है तो y। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जहाँ जहाँ जिस फार्मूला की आवश्यकता होगी मैं वो फार्मूला आप लोगों की बताऊंगी। तो देखिए फार्मूला हो गया। तो देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो मेन यही है। तो देखिए tan 1/2 और हम यहाँ इसके बदले लिखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स वाई। तो अब ये नहीं कहिएगा कि कैसे लिखे, तो ये फॉर्मूला के द्वारा सूत्र से लिखे हैं, तो ये लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो tan 1/2, अब देखिए दो दोनों में थी, दो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिए तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब 2 से 2 खत्म, तो tan 2 से 2 खत्म हो गया तो सिर्फ tan बच रहा। तब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है। तब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म, तो एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई मेरा आंसर हो गया। इक्वल टू का चिन्ह आप लोग देते रहिएगा। अब 14वां क्वेश्चन पे आते हैं, 13वां हो गया। अब हम 14वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14वां है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 है। इसमें x का मान हमें निकालना है। 14वां क्वेश्चन में x का मान निकालना है, तो x बराबर 1। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन है, तो देखिए साइन यहीं से पहले एक और क्वेश्चन उतार लीजिएगा। तो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो इधर साइन है तो इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन है तो इधर इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 1। तो अब इधर हम कॉस को सिर्फ छोड़ देते हैं और साइन को एक तरफ लिख देते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स
एक और प्लस ही है तो इधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/5 1/5। तो अब हम देखिए तो अब हम साइन इनवर्स पहले इस सब साइन में तो इसको भी साइन में कर लेते हैं। तो कॉस को साइन में करने के लिए तो देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है x और कर्ण कितना है 1। आधार बटा कर्ण यानी कि अंतर। हम जब साइन में बदलेंगे तो हमको साइन में बदलने के लिए हमें लंब बटा कर्ण। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस आधार स्क्वायर तो आधार यानी कि x का x स्क्वायर। हम साइन में से बदलेंगे तो साइन इनवर्स और लंब बटा क्या फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण। तो लंब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर्ण 1 बटा 1 यानी कि सेम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब हम यहाँ पे सूत्र से चलेंगे। एक सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे तो ये साइन इनवर्स तो इस साइन इनवर्स इस सेम का सेम हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स के जगह क्या 1 और y के जगह 1/5। तो क्या फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स और x के जगह क्या 1 तो 1 लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस y के जगह 1/5 तो 1/5 के होल स्क्वायर और बीच में माइनस और y के जगह 1/5 और x के जगह 1/5 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 यानी कि 1 के स्क्वायर तो रूट अंडर साइन इनवर्स और 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस 1/25 और 25 और माइनस 1/5 और रूट अंडर 1 माइनस 1। इधर हम इसको भी लिखते चलेंगे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर तो साइन इनवर्स और देखिए रूट अंडर 1 और 25 के एलसीएम 25 और 25 माइनस 1 और माइनस 1/5 रूट अंडर 1 माइनस 1 यानी कि 0 और 0 का रूट 0। तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 25 में से गया तो रूट अंडर 24/25 और ये 0 यानी कि 0 हो जाएगा तो इसे छोड़ दीजिए पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म तब मेरा बच जाएगा क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर रूट अंडर 24/25। तो आप देखिए 24/25 अब रूट से रूट दोनों तरफ कैंसिल तो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24/25। तब हम दोनों तरफ गुना करेंगे तो 1 से 25 में तिरछा तो 25 माइनस 25 एक्स स्क्वायर बराबर 24 तो माइनस 25 एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 24 माइनस 25 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा तो माइनस 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 25 में से 24 गया तो 1 और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस तो माइनस से माइनस खत्म तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/5
25। जब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर रूट अंडर 1/25 इक्वल टू x बराबर प्लस माइनस 1/5 मेरा आंसर। तो 14वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 15वां बनाते हैं। अब 15वां क्वेश्चन आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2। आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, बुक खरीदना अति आवश्यक है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना x माइनस ए बट्टा x माइनस 2/a। इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ताकि a प्लस b का हम फॉर्मूला लगा के आसानी से बना ले। x प्लस ए बट्टा x प्लस 2 बराबर इसे b मान लेते हैं। तो इसको a मान लिया, इसको b। तो जहाँ जहाँ इसके जगह a रख देते हैं और इसके जगह b रख के हम बनाते हैं, क्योंकि इसको लेकर बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, और हम मान के बनाएंगे तो मेरा क्वेश्चन शॉर्टकट में जाएगा और आसानी से हल हो जाएगा। तो tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b। आप एक्स वाई भी यहाँ मान सकते थे, इसके जगह एक सही है तो छोड़ दो, ये भी ही ठीक है। तो बराबर π/4। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी बट्टा 1 माइनस ए बी होगा इक्वल टू π/4। तो इधर इनवर्स है तो उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, तो ए प्लस बी बट्टा ए माइनस ए बी इक्वल टू tan π/4। अब हम tan π/4 का मान मेरा कितना होता है, 1 होता है। तो a प्लस बी बटा ए माइनस ए बी बराबर tan π/4 का मान 1 है। और इसका मान लीजिए कि 1/1 नीचे भी एक, अब गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस ए बी। तो अब हम एक के जगह जो माने थे वो रख देते हैं। एक के जगह क्या माने थे, x माइनस ए बट्टा x माइनस 2 बराबर है। तो लिखते हैं x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 और प्लस b के जगह x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 ठीक है, बराबर वो ये माइनस अब x के जगह क्या माने थे ये बोला, तो x माइनस ए बट्टा x माइनस 2 और गुने फिर क्या x प्लस 1 और x प्लस 2। अब हम इसको हल करेंगे। अब हम इसे हल करेंगे फिर। तो देखिए ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए दोनों का x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ई से ही खत्म, तो ये बचा तो ई और ये दोनों गुना हो जाएगा। तो x माइनस 1 और x प्लस 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस का। अब ई से ई खत्म हो जाएगा तो ई और ये दोनों गुना हो जाएगा। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस। अब हम ये दोनों को भी मान लीजिए कि दोनों गुना है तो ये दोनों आ गया, तो बट्टा में एक बार इसे बढ़ा देते हैं। तो देखिए दोनों के हम डायरेक्ट हम अति कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2, इसके नीचे एक है तो एक से अति करेंगे तो पूरा बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 और इंटू x प्लस 2। अब इसे ही खत्म तो खाली ऊपर वाला बच जाएगा।
तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ऐसे तो बार पोस्ट कर देंगे। तो अब हम तो देखिए ये दोनों नीचे से नीचे कट जाएगा तो इसे ही खत्म इक्वल टू अब हम करेंगे अब हम इसे गुना कर देते हैं गुना करेंगे तो देखिए x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और x में x से तो 2x प्लस 2x माइनस है तो माइनस x और माइनस 2 अब ये हो गया अब यहाँ तो x x में तो x स्क्वायर और x में x है तो x माइनस 2 में x है तो माइनस 2x और माइनस 2 बराबर अब हम इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो देखिए x में x है तो x स्क्वायर और फिर x में 2 से तो प्लस 2x और माइनस 2x और माइनस 4 2 दूनी 4 यानी कि माइनस 4 और माइनस अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दिख रहा है देखिए दोनों को गुना करेंगे तो x में x है तो x स्क्वायर और प्लस तो x में x है तो प्लस x और माइनस x और फिर एक में x से गुना तो माइनस x तो यहाँ हो गया यहाँ तक ला अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं पहले देखिए इसमें जो जो कट रहा है उसे काटेंगे हम माइनस 2x और प्लस 2x माइनस 2x और माइनस x और प्लस x अब नहीं कटेगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 2 यानी कि माइनस 4 अब कोई बच रहा है अब कोई नहीं बच रहा ठीक है और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 अभी माइनस से सब में गुना करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा तब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस है तो प्लस एक्स और माइनस है तो प्लस एक तब इसे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 2x और माइनस एक्स और प्लस एक्स तो यहाँ बच गया माइनस 4 और प्लस एक्स तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 4 और प्लस एक माइनस 4 और प्लस एक तो 2x स्क्वायर और इक्वल टू कर देते हैं माइनस 4 में से माइनस 3 माइनस है तो इधर प्लस 4 तो 2x स्क्वायर बराबर एक बच जाएगा और x स्क्वायर बराबर 1/2 या तो x बराबर रूट अंडर 1/2 तो x बराबर रूट अंडर 1/2 तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2 मेरा आंसर आ गया 14वां क्वेश्चन था नहीं 15वां था अब हम 16वां बनाएंगे तो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही है तो अब हम और पेज लेने पड़ेगा 15वां बन गया अब 16वां क्या है साइन इनवर्स साइन 2π/3 तो इसका सॉल्यूशन करेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन 2π-3 तो साइन में मान होता है 90 -π/2 से +π/2 तो देखिए 2π यानी कि 190 पाई का मान कितना होता है 180 तो 180 में से 2 तो π/3 यानी कि कितना 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 तो 120 नहीं होता तो इसे हम काट के छोटा करेंगे तो इसे क्या करेंगे 3 पाई माइनस पाई
3 पाई माइनस पाई और बट्टा 3, तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बट्टा 3, तो ये मेरा 2 पाई बट्टा 3 आ जाएगा। तो अब हम साइन इनवर्स और साइन इनवर्स साइन, और अब हम इसे अलग अलग करेंगे, तो 3 पाई बट्टा 3 और माइनस पाई बाई 3, 3 से 3 खत्म, और साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स साइन देखिए साइन में फॉर्मूला था साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, तो थीटा की जगह होगा पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हम लिखेंगे। अब साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो पाई बाई 3, यानी कि 16वां के पाई बाई 3 आंसर। अब हम 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां है tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 सॉल्यूशन, तो tan इनवर्स, और tan में होता है 0 से पाई, तो tan, और यहाँ करेंगे 4 पाई माइनस पाई बट्टा 4, यानी 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा, तो tan, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 4 पाई बटा 4 माइनस पाई बाई 4, तो tan 4 से 4 कैंसिल, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, तो tan इनवर्स इसका सूत्र होता है tan पाई माइनस पाई बाई 4 का फॉर्मूला होता है माइनस tan पाई बाई 4, तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, तो tan इनवर्स से tan खत्म, यानी कि पाई बाई 4। देखिए एक कैसे माइनस आया, तो एक कैसे होता है यहाँ पे, और साइन कोसेक, और यहाँ पे cos सेकेक, और यहाँ पे tan कोस, तो tan 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 इसमें, तो tan पाई बाई 4, तब यहाँ कितना होता है 90, और यहाँ होता है ये 0, ये 270 और ये 180, तो कितना पूरा पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, तो इससे कम यहाँ पे माइनस में होगा, तो यही मेरा आंसर 17वां बन गया। अब हम पेज और दूसरा ले लेते हैं, पेज 17वां, और हम 18वां बनाएंगे। 18वां tan और साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, तो यहाँ क्या होगा tan और साइन को हम tan में बदलेंगे, तो इस सबको हम tan में बदल देते हैं, तो साइन को tan में बदलने के लिए, तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ल, आधार का फॉर्मूला क्या होगा लंब स्क्वायर माइनस का, तो लंब यानी कि 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 3 के स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया 16 और 16 यानी कि 4, तो tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स लंब बटा आधार, तो लंब कितना 3 और आधार कितना 4, तो 3/4 पर कोट में tan को बदलने के लिए सिर्फ हम पलट देंगे 2/3, तो tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x के जगह ही और y के जगह ही, x के जगह 3/4 प्लस y के जगह 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3, तो बराबर का चिन्ह देंगे tan इंटू tan इनवर्स, और 4 3 के एलसीएम 12
तो 3 से 12 में तो 4 तिहाई 12 3 और 3 तिहाई 9 प्लस 3 चौके 12 4 और 4 दूनी 8 बट्टा 1 4 तिहाई 12 तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं 12 इसे तो 12 तो यहाँ पे 12 यहाँ 12 होगा माइनस 12 से 12 खत्म यानी कि 3 दूनी 6 12 से 12 कैंसिल तो 10 इंटू 10 इनवर्स 9 8 9 8 17 और बटा 12 में से 6 गया 6 10 इनवर्स से 10 खत्म यानी कि 17 बटा 6 मेरा आंसर। तो ये मेरा 18वां क्वेश्चन था। अब हम 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम 19वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए एक बार इससे मुलाकात कीजिए। तो 19वां क्वेश्चन cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान निकाल। तो देखिए बहुत लोग डायरेक्ट कर देगा cos इनवर्स से cos खत्म तो 7 पाई बाई 6 तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें cos में 0 से पाई तक ही वैल्यू होता है। तो इसको आप कीजिएगा पाई बाई 6 यानी कि 30 और साथ में 30 से तो 27 यानी कि 210 हो जाएगा। जो पाई का मान कितना होता है 180 तो 180 से ज्यादा नहीं इसका परिसर होता है 0 से पाई के बीच मान रहना चाहिए। इसके लिए अब हम फॉर्मूला से चलेंगे। तो 19वां क्वेश्चन क्या था cos इनवर्स cos 7 पाई बटा 6 7 पाई बाई 6। अब हम सॉल्यूशन को चलेंगे। तो माना कि इसको हम मान के चलते हैं। इसको मान लेते हैं ये पूरा को हम y मान लेते हैं। माना कि तो y बराबर cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 और चूंकि cos इनवर्स का मुख्य परिसर मुख्य मान सारणी या परिसर 0 से पाई होता है 0 से पाई होता है। तो y बराबर cos इनवर्स cos अब हम इसको तोड़ना है तो इसे हम तोड़ देते हैं। तो 2 पाई माइनस इसको तोड़ के साथ 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 तो देखिए 6 दूनी 12 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो y बराबर cos इनवर्स और यहाँ फॉर्मूला होता है cos 2 पाई माइनस थीटा यानी कि cos थीटा तो cos पाई 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 का cos इनवर्स से cos खत्म यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6 मेरा आंसर। नेक्स्ट में अब हम 20वां क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्या है कौन सा क्वेश्चन 20वां भी ऑप्शनल है। तो 20वां साइन और पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे साइन और पाई माइनस 3 और साइन में अगर मान की जगह माइनस रहेगा तो बाहर माइनस डायरेक्टली निकल जाता है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 तो साइन इनवर्स 1/2 तो साइन यहाँ से था साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स और 1/2 साइन में किसका मान होता है 1/2 यानी कि 30 का। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 तो अब मेरा साइन और पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन खत्म यानी कि पाई बाई 6 तो साइन और 3 छः कैल्शियम 12 3 छः कैल्शियम 6 होगा सॉरी 6 तो 3 दूना 6 यानी कि 2 पाई या प्लस 6 में 6 खत्म तो पाई यानी कि इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 6 यानी कि 3/6 तो साइन 1/2 तो साइन 1/2 किसका मान होता है
साइन पाई बाई 2 होगा, सॉरी पाई बाई 2, 3 पाई बटा 6 था, 3 दूना 6 2, तो यानी कि साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 यानी कि 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 20वां क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 21वां है और यहीं तक था, तो अब 20वां लिखते हैं। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, लास्ट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन tan इनवर्स और रूट 3 को हम लिख सकते हैं tan। लास्ट क्वेश्चन 21वां है, बीच में वीडियो रुक गई थी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, तो tan इनवर्स ये सब को हम tan में बदलेंगे, तो tan में रूट 3 का मान कितना होता है, tan 60 का मान, तो 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 माइनस अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला कॉट इनवर्स माइनस 1/2, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। ये सब हम फॉर्मूला बता चुके हैं पिछले वीडियो में ही, तो आप लोग वीडियो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एक हम 2.1 का बनाए हैं, इसमें सारे इसको बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन किया कैसे पाई माइनस कॉट इनवर्स 3 हो गया, और एक जगह डायरेक्टली यहाँ पे कैसे माइनस बाहर आ गया, तो इसका सब फॉर्मूला है। आप पिछला वीडियो एक बार चेकआउट आप जरूर कर लीजिएगा। 2.1 आप कर लीजिएगा, उसमें सारी भी समझ में आ जाएगी। तो देखिए tan इनवर्स, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाई 3, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स और कॉट में रूट 3 के मान को हम कॉट पाई बाई 6 होता है। तो देखिए tan इनवर्स से यहाँ पे tan इनवर्स से tan खत्म, यानी कि पाई बाई 3 माइनस पाई और कॉट इनवर्स कॉट खत्म, यानी कि प्लस पाई बाई 6। अब सबका एलसीएम ले लेंगे तो 3 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 यानी कि 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस 6 से 6 खत्म यानी कि पाई। तो देखिए 2 1 3 माइनस 6 पाई बट्टा है माइनस 6 पाई माइनस प्लस 3 पाई बट्टा 6, यानी कि कितना आ जाएगा माइनस 3 पाई बट्टा 6, 3 दूना 6 यानी कि माइनस पाई बाई 2 यानी क्या, तो देखिए ऑप्शन में है माइनस पाई बाई 2 है। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए तो आपसे क्या ही बोलूं, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें कि कैसा मैथ लगा। और बहुत इंटरेस्टिंग 12th का मैथ होता है, सिर्फ फार्मूला याद करना होता है, और फार्मूला भी बनाते बनाते हम याद हो जाती है। और ये एनसीईआरटी का बुक है और एनसीईआरटी बुक में से प्रश्न ही आती है, और इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे और बहुत ही हल्का है। तो आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा, और इसी तरह से मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग के थैंक यू। जहाँ रहिए खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर